सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज और टीएनएफ न्यूज, दोनों का संयुक्त बुलेटिन है। दोस्तों, आपको दोनों चैनल पर यह खबर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस कड़ाके की ठंड में जहां पूरे उत्तर भारत में 6-7 डिग्री का टेम्परेचर रह रहा है, ऐसे में सियासी टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक जो माहौल है बहुत ही गर्म है, हॉट टेम्परेचर है। आपको आज बताएंगे कि आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर गदर काटा, उसी तरह से ममता बनर्जी के सांसदों ने दिल्ली में गदर काटा। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का घेराव किया, वहां से दिल्ली पुलिस दोस्तों इस तरह से उन सांसदों के साथ बर्ताव की है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सांसद हैं। उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया गया है जो एक आम आदमी के साथ भी जैसे पुलिस करती है, मतलब घसीट घसीट करके उनको पीटा गया है कि जिंदगी में कभी टीएमसी के सांसद इस वाकया को, आज की वाकया को कम से कम तो भूल नहीं पाएंगे, इतना तय है। क्योंकि टीएमसी के सांसद आज की वाकया कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, वीडियो में, किस तरह से कल्याण बनर्जी को घसीटा जा रहा है, किस तरह से महुआ मोइत्रा को घसीटा जा रहा है, और कैसे ये बोल रहे हैं सेम सेम सेम। जरा सा इनका क्लिप भी आप सुन लीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि इससे ये साफ दिखता है कि अब बंगाल की जो लड़ाई है वो सीधे आमने सामने ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह हो गया है। क्योंकि अमित शाह जिस तरह से बंगाल गए थे और बोले थे कि इस बार हिटलर शासन को उखाड़ फेंकेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी को और बीजेपी को बताया था कि बीजेपी इस बार आ रही है, उसके लिए ऐसा लगता है कि अमित शाह हर वो कर्म करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और कल जो ममता बनर्जी ने नेस्टी और नॉटी कहा था, घटिया और बदमाश शब्द का जो इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया था, इससे आज की वाकया देखने से ऐसा लगता है कि अमित शाह ने उसे पर्सनल लिया है। और बिना अमित शाह के दिल्ली पुलिस ऐसे कर नहीं सकते हैं इन सांसदों के साथ। जो सांसद इस मैंने आज प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, आप देखिए, और देखने से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि किस तरह के बर्ताव आज दिल्ली पुलिस ने की है। आप जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं, दिल्ली पुलिस के जो हेड हैं, वो रिपोर्ट एलजी को करते हैं और एलजी रिपोर्ट गृह मंत्री को करते हैं, अमित शाह को करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ही निर्देश है इस तरह का, जिस तरह से घसीट करके आज प्रताड़ित किया गया है टीएमसी सांसदों को। और उधर ममता बनर्जी मार्च करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है कि बंगाल के जनता उनके साथ कैसे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि अब ये बात जिद पर आ गई है। अब सीधे सीधे अब चुनाव का मतलब नहीं रह गया। अप्रैल में क्या काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, ममता बनर्जी और अमित शाह को जो ममता बनर्जी ने कल चैलेंज दिया था, खुला चैलेंज दिया था, वो अब आमने सामने दिखने लगा है। और उसका खमियाजा आज टीएमसी के सांसदों को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो गए थे गृह मंत्रालय का घेराव करने, गृह मंत्री के दफ्तर का घेराव करने, और वहां से उनको बड़ी जलील होकर के हिरासत में लिया गया, घसीट घसीट करके, जैसा आप विजुअल में लगातार देख रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का इस मंजर आज दिल्ली में था। और वही बंगाल का भी देखिए, बंगाल में आप देख रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी सैकड़ों की फौज लेकर के लोगों के समर्थन के साथ चल रही हैं। ममता बनर्जी ये बताना चाह रही हैं कि बगैर मेरे बंगाल में पत्ता नहीं हिलने वाला है। और वहीं अमित शाह की पुलिस दिल्ली में ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ होगा वो जो हम चाहेंगे वही होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। अब आखिरकार देखना है कि बंगाल किसके फेवर में जाता है। ममता बनर्जी अपना गढ़, अपना किला बचाने में सक्षम रहती हैं कि अमित शाह ने जो अनाउंसमेंट बंगाल में जाकर के किया था वो होने जा रहा है। क्योंकि बहुत ही मामला अब पेचीदा बनते जा रहा है। अब आमने सामने की लड़ाई है। कल ममता बनर्जी ने जो ईडी से फाइल छीना था,
उसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट के जज आज उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया और दोनों पक्ष के सुने, उसके बाद से मना कर दिया और अगला तारीख 14 तारीख को दिए है। जबकि ईडी लगी हुई है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट आदेश दे एफआईआर करने के लिए कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी पर एफआईआर का आदेश हाईकोर्ट करे। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट की मूवमेंट पर ज़्यादा सबकी नज़र है कि हाईकोर्ट क्या आखिरकार आदेश देता है। ममता बनर्जी पर एफआईआर होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि चुनाव के बीचों बीच ममता बनर्जी की गिरफ्तारी अमित शाह करवा करके ही मानेंगे और पूरी कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। और फिर जिस तरह से बिहार जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, तो बंगाल का भी किला ढा देंगे अमित शाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी भी बंगाल टाइगर कही जाती है, बंगाल शेरनी कही जाती है। बंगाल की शेरनी से पाला अमित शाह का पड़ा है। देखना यह है कि इस लड़ाई में आखिरकार कौन भारी पड़ता है और बंगाल का असल बाजीगर कौन होता है। आप TNF न्यूज़ पर और नेशन ट्रूथ न्यूज़ पर वीडियो देखते रहिए, लगातार खबरों से अपडेट होते रहिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपके सहयोग और समर्थन से चलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मनोज मस्ताना को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।